अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फाइंड करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास पाथ है ए से लेकर बी तक आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ए पॉइंट है हमारे पास और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब इस ए से बी पॉइंट के दरमियान में जो फोर्स लग रही है और वर्क हो रहा है उस फोर्स की वजह से वो फोर्स वेरिएबल फोर्स है, यानी कि वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है कि अगर हम कहें कि ए की जैसी फोर्स लग रही है तो ऐसा नहीं है वो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक के दरमियान में जो फोर्स हमारे पास लग रही है वो वेरिएबल है। तो पढ़ते हैं, थोड़ी सी हम थ्योरी भी पढ़ते हैं इसकी। इफ़ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं, या तो फोर्स भी चेंज हो सकती है या उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। तो दोनों सूरतों में जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो बाय वेरिएबल फोर्स होगा, यानी कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन यहाँ नहीं हो रहा। तो remains constant, it is called variable force if during work the magnitude and direction of applied force changes। अब क्या है कि इस वर्क के दौरान डायरेक्शन चेंज हो रही है या फोर्स जो है वो चेंज हो रही है। इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन जो हो रहा है वो बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है या बाय वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये आप देख सकते हैं कि हमने छोटी छोटी सी ना ये लाइनें लगा दी हैं इस पूरे पाथ के ऊपर, यानी ए से लेकर बी तक के पाथ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ये छोटी छोटी लाइनें लगा दी हैं। जिस तरह ये पहली लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, यानी ये लाइनें हमने इसलिए लगाई हैं क्योंकि इन लाइनों की वजह से इस पाथ को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला काम हमने ये करना होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप कि टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय सच फोर्स पोज अ वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड मूव इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एज शोन इन फिगर। अब इस छोटे हिस्सों में तकसीम करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इस छोटे हिस्से के दौरान जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कीमत होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा हमें। तो इस तरह हम डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसको, सारे पाथ को एन पार्ट्स के अंदर, यानी ये जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया ये एन पार्ट्स के अंदर इसको तकसीम कर दिया हमने। तो अगर हम देखें ना तो ये जो पहला हिस्सा है इसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट है वो d1 होगा, यानी ये जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, पहले जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पहले पार्ट के अंदर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा ये इतने से हिस्से के दरमियान में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कह देंगे, d1 कह देंगे। ठीक है, d1 कह देंगे। इसी तरह दूसरे हिस्से के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम d2 कहेंगे, सो ऑन टू dn तक हम चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, तो d1 d2 सो dn तक। इसी तरह जो फोर्सेस चेंज हो रही हैं हर पाथ के अंदर, यानी पहले पाथ के अंदर जो फोर्स लग रही है d1 के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F1 है, दूसरे वाले हिस्से के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F2 है, तीसरे वाले हिस्से के अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F3 है। इस तरह हमने फोर्स को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो डिवाइड दी होल पाथ, इसी तरह फोर्सेस को भी हमने डिवाइड कर दिया। तो अब हम बारी बारी सारी फोर्सेस की वजह से पैदा होने वाला वर्क लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स F1 ड्यूरिंग दी इंटरवल, यानी d1 डिस्टेंस के दौरान, डिस्प्लेसमेंट d1 के दौरान और फोर्स F1 जब लग रही है तो उस दौरान जो वर्क होगा वो W1 होगा जो कि बराबर होगा F1 डॉट d1। इसी तरह दूसरे वाले हिस्से के अंदर जो दूसरा पार्ट हमने बनाया हुआ था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो d2 होगा और फोर्स जो लग रही होगी वो F2 होगी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो W2 यानी वर्क डन बाय फोर्स F2 ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ डिस्टेंस d2, ये हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, तो हम F2.D2 लिख देंगे। इसी तरह W3 और WN तक हमारे पास है। तो टोटल अगर A से लेकर B तक, यानी A से लेकर A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का हमने अगर टोटल वर्क फाइंड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द वर्क डन इन दीज पाथ्स। तमाम पाथ्स के दौरान जो वर्क डन हो रहे हैं उनका सम करेंगे तो हमारे पास वो टोटल वर्क आ जाएगा A से लेकर B तक। और वो कैसे बनेगा, F1.D1 प्लस F2.D2 प्लस F3.D3 सो ऑन टू Fn.Dn तक आ जाएगा। इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समीशन I इज इक्वल टू 1 टू रेज पावर n Fi.di। अब देखें I की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है इसमें, और सो ऑन टू n तक ये वैल्यू जाएगी। और अगर तो ये इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो आपके पास, यानी बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में आपने इसको तकसीम कर दिया हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी लिमिट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे हिस्सों में तकसीम करेंगे ना तो n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, यानी लातादाद वैल्यूज़ होंगी उस सूरत में, लातादाद हिस्से होंगे उस पाथ के। फिर तो हम n को इन्फिनिटी पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले फार्मूला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे जी, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा तरीक़ाकार है जिसमें हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं बाय वेरिएबल फोर्स से। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।